हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम। फ्रेंड्स, हमारी चल रही है एमसीक्यू सीरीज़ और आज हम कवर कर रहे हैं लेसन 8 द सरमन एट बनारस। सो देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर क्लास 10th के लिए। पहला प्रश्न है आपका कि द सरमन एट बनारस इज़ अ लेसन बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ, किसकी लाइफ पर ये बेस्ड था ये लेसन। तो ये किसकी लाइफ पर बेस्ड था? बुद्धा की लाइफ पर बेस्ड था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग व्हाट वाज द नेम ऑफ बुद्धा इन हिज चाइल्डहुड। बचपन में उनका नाम क्या था? तो बचपन में उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम। एट व्हाट एज सिद्धार्थ वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग। स्कूलिंग के लिए उनको कौन सी एज में भेजा गया था? ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में आपको 2-3 एजेस पूछी जाएगी, तो ध्यान रखिएगा कौन सी एज में क्या हुआ था। स्कूलिंग पूछे तो हम लगाएंगे 12 साल, ठीक है, 12 ईयर्स की एज में भेज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द बुद्धा वॉन्डर्ड बिफोर गेटिंग एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मतलब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो प्राप्ति होने से पहले कितने सालों तक वो इधर उधर घूमते रहे? तो कितने साल तक? 7 सालों तक घूमते रहे वो। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है अंडर विच ट्री डिड द बुद्धा गेट एनलाइटमेंट। कौन सा ट्री था जिसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो ट्री कौन सा था? वो ट्री था पीपल ट्री। ओके, इसको बोधि ट्री के नाम से भी जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी कभी बोधि ट्री भी पूछ लिया जाता है ना। फॉर हाउ मेनी डेज डिड द बुद्धा सिट अंडर द बोधि ट्री बिफोर गेटिंग एनलाइटमेंट। देखिए यहाँ आ ही गया ना बोधि का नाम। तो कितने दिन तक वो बैठे रहे वहां पर? अरे वो 7 डेज तक बैठे ही रहे, बस वहां से उठे ही नहीं जब तक उनको एनलाइटमेंट नहीं मिल गया। द बोधि ट्री मीन्स द ट्री ऑफ। बोधि ट्री का मतलब क्या है? बोधि ट्री का मतलब है विजडम, है ना, क्योंकि विजडम वर्ड जो है वो बुद्धि से रिलेटेड है, तो वहीं बैठ के उनको विजडम का प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि एट व्हाट एज द बुद्धा नोटिस द सफरिंग ऑफ द पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम। कब, कौन सी एज में उनको समझ में आया कि लोग जो हैं हमारे आसपास बहुत दुखी है, कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई मर रहा है, किसी को बीमारी है। तो देखिए वो इतना रॉयली उनकी अपब्रिंगिंग हुई थी कि उनको कुछ पता ही नहीं था जब तक वो बाहर नहीं निकले थे। तो जब वो बाहर निकले तब उनको पता चला पीपल आर सफरिंग इन दी वर्ल्ड। तो वो कौन सी एज में पता चला? वो पता चला 25 ईयर्स की एज में, है ना। द बुद्धा प्रीज हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ। कौन सी सिटी में उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था? तो वो थी सिटी बनारस, क्योंकि चैप्टर का नाम भी क्या है? द सरमन एट बनारस। तो याद रखिएगा इस सिटी का नाम। ओके, व्हाट डिड किस्सा गौतमी आस्क हर नेबर। नेबर से क्या मांगती है वो? तो नेबर से मांगती है सीड्स। अगर आपसे पूछ ले कौन से सीड्स मांगती हैं, तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि बुद्धा ने उनको बोला था कि जाओ कहीं सर मुट्ठी भर के क्या लेके आओ? मस्टर्ड सीड लेके आ जाओ, सरसों की सीड लेके आ जाओ, है ना। और ऐसी जगह से आपको लेके आना है जहाँ पर कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई है। और किसा जहाँ पर भी जाती उसको तो यही बात मिलती सुनने को कि नहीं, उन्होंने किसी ना किसी अपने प्रिय परिजन को खोया है। तो कहीं पर भी वो, कहीं से भी वो सीड्स गेन नहीं कर पाई, है ना। और फिर उसको रियलाइज हुआ कि यस, हम लोग सब क्या हैं, कभी ना कभी मरेंगे, है ना। हम इमॉर्टल नहीं है, हम सब क्या हैं, मॉर्टल है। लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इज कंपेयर टू। जो मॉर्टल हैं, मतलब मॉर्टल का मतलब होता है जिनकी मृत्यु निश्चित है, जो कभी ना कभी खत्म होगा। हम अगर जन्म लिए हैं तो हम कभी ना कभी मरेंगे। तो यहाँ पर किससे कंपेयर किया गया है लाइफ को? तो राइफ फ्रूट्स और अर्धन वेसल्स, दोनों से ही कंपेयर करा। अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक लाइन आती है कि जो फ्रूट जल्दी पक गया है वो जल्दी धरती पर गिर जाता है, तो उसका भी टूटना मतलब निश्चित ही है कभी ना कभी। और अगर कोई वेसल, कोई बर्तन बना है मिट्टी का, तो वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि सदियों तक चलता ही रहेगा, वो भी कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो जो भी है आज, वो कभी ना कभी नष्ट होना ही है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है हु वेंट फ्रॉम हाउस टू आस्क फॉर मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड्स के लिए घर घर कौन जा रहा था? तो कौन जा रहा था? घर घर, घर घर जा रहा था। घर घर कौन जा रही थी? किस्सा गौतमी जा रही थी ना। हाउस टू हाउस वो जाती हैं, मस्टर्ड सीड्स मांगती हैं, लेकिन एक भी घर उनको ऐसा नहीं मिलता जहाँ पर मृत्यु नहीं हुई। फिर किस्सा गौतमी वॉज सैड, दुखी थी, ड्यू टू दैट डेथ ऑफ। किसकी डेथ हो गई थी? उनके बेटे की डेथ हो गई थी। उनका सिर्फ एक ही बेटा था और उसकी मृत्यु हो गई थी, तो वो दुखी थी।
गौतम बुद्धा इज नोन फॉर हिज, गौतम बुद्धा जो हैं वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो वो उनकी बुद्धि, विजडम के लिए जाने जाते हैं। हु आर सब्जेक्ट टू डेथ, कौन है जो कभी ना कभी मरेगा, है ना। तो देखिए सभी मरेंगे, जो बेवकूफ़ है वो भी मरेगा, या जो बुद्धिमानी है तो वो भी कभी ना कभी तो उसकी मृत्यु भी आनी है। एडल्ट्स जो बड़े लोग हैं या छोटे बच्चे हैं, हर किसी की मृत्यु किसी निश्चित समय पर आएगी, है ना। तो ये चीज़ उन्होंने उसको बताई और वो समझी बाद में कि नहीं, मैं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती, है ना, मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकती। तो वो बुद्धा से फिर वो अपने बच्चे की लाइफ नहीं मांगती, क्योंकि उसको लाइफ का मीनिंग समझ में आ जाता है। सो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन द सरमन एट बनारस से। चैप्टर बहुत प्यारा था, पूरा ही चैप्टर बहुत प्यारी लर्निंग से भरा हुआ है, लाइफ की रियलिटी से भरा हुआ है। इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, और ये आपको जो क्वेश्चंस हैं वो तो ठीक है, अपनी जगह हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी लर्निंग भी हमको देता है। ओके, सो आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप प्रिपरेशन भी अच्छी कर रहे होंगे। अब हमको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब हमारी एग्ज़ाम्स के दिन बहुत पास में आ गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसके भी कुछ नंबर्स आ जाएँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।